बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक ट्रिब्यूट से। ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं हम पाकिस्तान टेलीविज़न को, हफीज़ ताहिर साहब को, ए हमीद साहब को और उस पूरी टीम को जिसने ऐनक वाला जिन क्रिएट किया था। आपको लिए चलते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सियासी ऐनक वाला जिन। पहले तारुफ कराएं फिर रोइएगा। लो जी, है फर्क है पुराने ऐनक वाले जिन जिते आई दे ऐनक वाले जिन। कैसे? जब कोई बंदा रोता था पहले 8-10 बंदे इकट्ठे हो जाते थे। क्या हुआ? वो मसला है, करो बुढ़ी ने मारे थे नहीं, कोई टेंशन थे नहीं। पहले मसले आसान होते थे शाह जी। अच्छा, किसी का भी काम होता था फट से हो जाता था। हुण मसले एडे एडे गंभीर ने, जिन बेचारे की करन। अच्छा, अपनी टीम का तारुफ तो कराएं। बिल बतौड़ी तो बड़ा मशहूर कैरेक्टर था। वो जी पुरानी बिल बतौड़ी वो खाला की सी, वो बेचारे अपना पूरा वक्त कर गए ने। ये नवी जनरेशन ने हुण जो हंसे जो हंसे उसे नाशाद करूं। अब बताओ मैं अब किसको बर्बाद करूं, मैं अब किसको बर्बाद करूं? ये नेगेटिव लोग हैं। अच्छा, ये दोनों नेगेटिव हैं। मैं पॉजिटिव हूँ, शायर हूँ ना। शायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप अकेले? नहीं, मेरा नाम वसी शाह साहब ही नहीं। मैं कटे दा जेना मैं उबर ते आया जैसे 700 दे के और इन्हें ऊपर वाले ने डराया भी है रस्ते। फिर उन्हें गड्डी खिला के ने वो चपेड़ा मारा। तो आपके पास लोग अपने मसाइल लेके आते हैं? नहीं, हम उनके पास जाते हैं मसाइल। तो आप उनके मसाइल अकेले हल कर लेते हैं? नहीं, मेरा एक साथी है। अच्छा, उसका क्या नाम है? जकूटा। अरे यार, वो तो बड़ा ही मारूफ कैरेक्टर था। बड़ा मासूम है वो, काम कोई का वो कर कोई आता है। और ये कौन साहब है? मैं हमून जादूगर, हमून जादूगर, हमून जादूगर, हमून जादूगर। ए जादूगर ज्यादा कैमरा लेंदा था। एक गल इत्थे बह के भी कर सकदा सी। नहीं, उन्होंने मैनूं कहा मूव लें। क्यों जी? इन्हूं तुसीं काम दा कहो ना, ए अगों मूव लैण लग पैंदा। अच्छा, वो किधर है यार, वो जकूटा? मुन्ना लाहौरी साहब किया करते थे ना वो। ए मुन्ना लाहौरी साहब दा शागिर्द है। अच्छा, उन्होंने तो बड़ा मुतासर है और आपका खास आदमी है ये। मैं तो बगैर चल नहीं सकता। आप तो खुद इतने ताकतवर जिन हैं, आपको जकूटा जिन की क्या जरूरत है? शायद जी गल खुलेगी तो होर पास टुर पेगी। हुण खुराकां ही नहीं रही। 50 रुपए ਦੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਚਿਕਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਠੰਡੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मैं बहुत खुश होती हूँ जब लोग मुर्दा मुर्गी का गोश्त खाते हैं, गधे का गोश्त खाते हैं और तो कुत्ते का भी गोश्त खा लेते हैं। अच्छा, कुत्ते का गोश्त खा लो पता नहीं लगता। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣ उठो ना तो पूछल नजर आवे फिर पता लगता। दस्तूर जिन, तू अच्छाई की अलामत है ना। देख अपने आप को, तू इतना सा रह गया है इस मुल्क में, पूरा कब्जा हमारा हो गया। पूरा कब्जा। इस सच्चाई को भी खत्म करेंगे, इस सच्चाई को भी खत्म करेंगे। मैं कल रह गया, मैंने चिमड़ गए ने, मैंने मुशायरे से ले जा। जखूटा को बुलाऊं? जी जी। चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां, जखूटा एक तिकिनियां बीमारियां। आजा आजा आजा। जो हुक्म मेरे आका। जो नहीं होता क्या हुक्म मेरे आका। इन्हें मैं क्या सी सेगमेंट से पहले रोटी ना खाई। वैसे जिन कितना खाते हैं? जिन भी इससे यही पूछता है कि जिन कितना खाते हैं। एक बड़ा तगड़ा जिन पूछने दिया सी, रोटी मैं भी खाना लेकिन तेरा तो खाना ही खराब हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? बताओ किसका मसला क्या है? क्यों जी? ऐजे दे भुरकी फंसी। अच्छा, ये बताएं नस्तूर, ये रहता कहाँ है? अमूमन तो जिन बोतल में रहते हैं ना? नहीं नहीं, बोतल पड़वानी। ये बोतल वाला जिन नहीं का, फिर ये ड्रामा वाला जिन है। पॉजिटिव है। अच्छा, इन उसने बिको बीमारी है, क्या? रोटी बहुत खाता है। फरबा लग रहा है। खबर जाके मैंने कॉल कटी दे। गाली मैं क्यों दूंगा आपको? फरवा वरवा की है? फरबा यानी कि जिसका वजन बढ़ जाता है उसको कहते हैं। उषा जी कोई आसान जे लफ्ज दसो, ये केड़ा डिक्शनरी ਲਈ फिरदा है। ये जिन है तो कुछ भी निकाल सकता है अपनी जंबील में से। एदी जमीन जो सिर्फ नान निकलेगा, वो भी आलू वाला। आलू वाले नान तो मैंने याद आया, आओ उठ के चलिए तो मजंग वाले परोंठे खा के आइए। अच्छा, आप दोनों उड़ के कहीं भी पहुंच जाते हैं? मैं उड़ जाना, ये रेड़ के पहुंचता है। अभी तो कह रहा था उड़ के चलते हैं मजंग,
आप ही तो स्क्रिप्ट लिखे है, जो लिखे है वो बोलना है। एक दिन मैं कराची ले गया। आप लोग तो उड़ के गए होंगे। नहीं ट्रेन ते गए सा। जिनको ट्रेन पे जाने की क्या जरूरत है, वो हुणों ताकत नहीं रही, तो बाई एयर चले जाते। बाई एयर शो के पैसे ही नहीं गए। और मैं क्या गल सुन, तू गुटे कराची लैके ते तू जा रहे हैं, लेकिन उसे मोबाइल स्नैचिंग बहुत है। मगर आपसे कौन मोबाइल छीन सकता है? हैं? जिनों से को मोबाइल छीन सकता है? बहुत अच्छे, तुम दसिया वो ताकत नहीं रही है। मोबाइल स्नैचिंग भी करते रहे तो चपेड़ा अलग मार दे। इस पे कौन यकीन करेगा? सीसीटीवी फुटेज कटवा लो। तो उसमें जिन कैसे आएंगे? लो असि साफ नजर आने। तो फिर आप जिन कैसे हैं? हुण हो गायब होने वाली ताकत नहीं रही है। जिनों के पास रह क्या गया? कख भी नहीं। यार वैसे क्या अलमिया है। आप देखें कराची के हमारे बेशुमार दोस्तों ने बताया कि वो दो सेल फोन्स रखते हैं। अगर कोई अच्छा फ़ोन है वो अलग रखते हैं, जो स्नैचर्स आते हैं उनकी तस्कीन के लिए एक फ़ोन अलग रखते हैं, क्योंकि अगर फ़ोन ना हो तो बाज़ औक़ात वो शूट कर देते हैं, तशद्दुद करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तूने छुपा लिया। ਸਕੂਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ 250 ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾ। ਸਕੂਟਾ मेरा हाथ फड़ के मैंने कहता बंस रोड चलिए, उसे बिरयानी खाई, बड़ी टेस्टी बिरयानी थी, उसने बढ़िया खा दी है। जी जी कई मरतबा। मुर्दा गाय के गोश्त का तो अपना ही मजा है। ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਦਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਨੇ। अच्छा ये नेगेटिव भी नहीं और गंदे भी नहीं। देखिए ना, नेगेटिविटी और गंदगी साथ साथ चलती है ना। हाँ इधर देखो कितना गंदा है लेकिन पॉजिटिव है। ਜੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮਰ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਕਰੀਏ? 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਗੈਰ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਤੜਕਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਬ, ਉੱਠਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ। ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਆ, ਸੁਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। देख दोस्ता जी हराम पैसे दे गोश्त ना लो, हलाल पैसे दी दाल मिल जाए, ओदी क्या बात है? क्या बात। ये तो हो गई थोड़ी लैन। हुण इस गरीब दी भुख दा की करिए? नहीं, लगे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। गरीब आदमी दा इस तो बदतर हाल होया जे। आप वैसे क्या प्ले कर लेते हैं? मेरे तो अच्छा हारमोनियम जनाब कोई नहीं बजा सकता। अच्छा। मेरे सामने तो लता जी बह के रोंदे रहे ने, आशा जी दे एडे एडे अथरू मैं अपनी अखां नाल वेखे ने जनाब। यानी कोई भी सिंगर इहदे सामने खुश होके नहीं उठिया। ये सुरी ऐसे लगाते होंगे? नहीं जी, बसुरा बजाउना सा। देख रहे हो तुहाडे माशरे दा यही प्रॉब्लम है। हालांकि बेसुरा बजाता है लेकिन दाद गुलाम अली साहब वर्गी मंगन दिया है। मैं क्या नस्तूर जिन जी एग्जीक्यूटिव ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁਰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦੇ। किवें? मैं ਸਾਹ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। तेरा ये मसला हल नहीं हो सकता। क्यों जनाब? ਇਹ ਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਜੀ। ਇਹਦਾ ਅੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਸਾਰੇ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। नहीं, उसकी तो बहुत भारी आवाज होती है। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਜੇ ਚ ਇਤਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। जब जकूटा उसमें कयाम करता था। ਹਾਂਜੀ अच्छा। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਬਾਜੇ ਚ ਬਾਹਰ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ। ਅਖੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਇਆ, ਨੇ ਵੀ ਬਾਜੇ ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਂਗਾਫ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, जकूटा साहब को। ਬਾਂਸਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। अच्छा। ਇਹ ਚੂਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆ ਬਾਂਸਰੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। अच्छा, फिर इन्होंने बजाई। ਇਹ ਲਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਈ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। नहीं तो जिन को पकड़ कैसे सकते हैं, तो गायब हो जाता होगा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਸਤੂਰ ਜਿਨ, ਨਸਤੂਰ ਬਈ ਜਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਨਸਤੂਰ ਜਿਨ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੇ। कब से मार खा रही हो? ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।
टिपिकल पाकिस्तानी औरत 20 साल से मार खा रही है और उसी शख्स के साथ रह रही है। सर ये डोमेस्टिक वायलेंस हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कह रही हैं फरिया, मगर ये सिर्फ हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम नहीं, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। हालांकि वेस्ट में इतने सख्त कवानीन हैं कि अगर औरत रिपोर्ट कर दे तो मर्द को यानी कि शौहर को कई कई किलोमीटर तक उस औरत के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं होती। उसके बावजूद वहाँ भी औरत पिटती है, और वहाँ भी इसीलिए बेचारी कि घर बसा रहे, घर चलता रहे, रिपोर्ट भी नहीं दर्ज कराती। वैसे मेरी इतला मुताबिक उतों दी औरतां शौहरां नूं कुੱਟਦੀਆਂ भी ने। जी जी, वैसे तो सबसे ज़्यादा मिस्र की औरत जो है वो मारती है। मिस्र दी औरत को मार खाने का अपने मजा। इंडिया में भी मारती हैं, हमारे यहाँ भी ये तादाद जो है वो बहुत कम है। सच्ची और कड़वी हकीकत ये है कि जिस रेशो से औरत पिटती है पूरी दुनिया में, वो रेट बहुत हाई है। हुणे मैं स्कूटर नूं कहना उन्हें ਇਹਦੇ ਖਾਮੰਦ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। हाय कुकड़ी ना बनाना। चलो कुक्कड़ बना देने आ, कुक्कड़ी जरा मायूब जी लगे। ਇਹਨੇ ਹੁਣੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖਾਮੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਐ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰਤ दस्तूर जैन जी मजबूर आ, ना हुनर है ना तालीम है, की करा किधर जावा। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां इस किस्म के हालात का सामना न करें तो अपनी बच्चियों को एम्पावर करना चाहिए। मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जो तालीम याफ्ता बच्चियां हैं जिनके पास हुनर है, उनको भी इस किस्म के हालात फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर तालीम और हुनर है औरत के पास और इस किस्म के किसी जानवर से वास्ता पड़ गया है तो कम से कम औरत अपना फैसला तो कर सकती है आज़ादी से। देख बैठ मेरी जिधर किधर जॉब लगा दे हाँ जी ते तू इस जानवर को तलाक ले लेंगी। दस्तूर जैन जी तलाक जरूरी है। 20 साल कुट खाती रही है फिर ਉਹਦੀ फेवर कर रही है। मैं तो कहनी कोई जादू करके इन्हें इंसान बना दियो। मेरे को इन्ना जादू ਹੁੰਦਾ मैं इन्ना बना दूंगा। मेरे महदूद वसाइल ने महदूद ताकत है, ਇਹਦਾ मैं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। कोई सुलह की गल कर दियो, ये दिल दा बुरा नहीं हैगा। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਔਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਲਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। डोंट टच मी। ओहो सारे जमाने तू मेरी बेइज्जती करवा रही थी। और घर दे गाली घर च रखी ने, तू घर जोल मैं तेरा हाल क्या करेगा। ए लो सुनते भी हाल क्या करेगा। इधर आ। इन्नू ही मर्दानगी कहंदे ने। इन्नू तू रोज मारना है। हाँ तलाक भी नहीं देनी। नहीं देगा। और जो तेरी नींदर पूरी हो गई तो बेचारी की मदद कर ले। आप इनको ये मशवरा दें कि ये अपना जाके मेडिकल करवाएं, बल्कि थाने जाएं और उसके बाद मेडिकल करवाएं, रिपोर्ट दर्ज करवाएं। चाहे ख़ानदान का कोई भी फ़र्द आके कहे, कुछ भी कहे, ये किसी सूरत में भी सुलहनामे पे साइन नहीं करें। नतीजा ये होगा कि 6 महीने के लिए, साल के लिए अंदर होगा, तीर की तरह सीधा हो जाएगा। मेरे को एक हल है, इजाजत है। जी जी। ना कोई पंचायत ना कानून विच लेना। कानून के बगैर, मैं तो कानून का आदमी हूँ। मैं भी कानून का ही आदमी हाँ, मैं सस्पेंड होया। ये क्या किया आपने? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? इजिप्शियन औरत, मिस्री बीवियां अपने शौहरों को मारने में नंबर 1 है। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ए मैनू 20 साल तो मारदा पिया है और जन मैं छड़ना ही नहीं हैगा। इधर मरवे मेरी कॉल तो हाय 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 मर उठ उठ ब्रेक ले लो उदों लोग जो तो मैंने भी कुट लेकिन ये सबको क्यों मार रही हैं? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ। Stay with us, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। तशद्दुद की किसी सूरत भी हिमायत नहीं की जा सकती, चाहे औरत मर्द पर करे, चाहे मर्द औरत पर करे। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है कहावतें जो ज़िंदगी बदल दें। और आज की कहावत और उससे जुड़ी कहानी डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि नाजरीन से भी तारुफ हो जाए। आप लोगों से तो हो ही गया है। हमें ज्वाइन किया है फरिया ने, ये हमारी को होस्ट हैं आज से। तो वेलकम टू द शो फरिया। और आशा को तो देख ही चुके हैं लोग, और ये आर्टिस्ट हैं। और फरिया जो है ये वैसे बेसिकली एक डिज़ाइनर है ना फरिया? Yes, I'm a fashion designer. कौन सी रेंज में डिज़ाइन करती हैं? It's all. We have formals, casual, bridal. We have Western wear. We have Eastern wear. So it's like
all kinds. आराम है सानू किसे गल दा भी पता लगा होगा आप ये बात उर्दू में समझा दीजिए इन्हें। हर किस्म के ड्रेसेस है हमारे पास। मैं सदके जावां तो प्रिया मेरे साइज के बना सकती क्यों नहीं, आप इतनी प्रिटी है। I would love to design for you. ओह थैंक यू ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ BBC ਰੇਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜੀ ਲੜਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਗਾ ਜੁਮਾਤਾ। ये आपने जो मुझे अभी कहा ना, मुझे मेरे शौहर याद आ गए। वो आपको प्रीति नहीं वो आपको फिटी हुई कहती आपको फिटी भी समझ में आता है? Yeah? ਸਭ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਗੋਦਾ ਇਹ ਉਹ ਚੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਸਰਗੋਦਾ ਤੇ ਚੰਗ ਰਲ ਗਏ ਨੇ आपका ताल्लुक कहाँ से है वैसे? Sickly from Jhang, that's the village. Really? Yeah. ਚੰਗ अच्छा 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 अच्छा। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੁਰਕੀ ਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੇਚਦੀ ਹੁੰਦੀ अच्छा मैं हैरान हाँ कि राई साहब ने आंधी एड्रेस पूछ लिया तो आपने झंग में कितना अरसा गुजारा? I've never been to my village. अच्छा, कभी भी नहीं गई आप? No, I was born in Lahore. ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਮ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਫਤਾ ਖਾਣਾ आपकी तालीम कहाँ की है? लाहौर की है? Yes, from Lahore. अच्छा अच्छा, लाहौर। कहाँ से पढ़ी हुई हैं आप? Kinnaid. अच्छा, कनेड की पढ़ी And हुई हैं। before that, Beacon House. सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? I hold a master's degree in political science Sure, with wonderful. minors in journalism. अच्छा, ग्रेट। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣਗੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਮ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲ ਕੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ताहिर साहब 12वीं 13वीं होस्ट है जिन्हें तुसी यही डायलॉग और कैसी गल है कि झूठ बोलते हैं थोड़ा रंग भी नहीं उठता तो जी 2 हफ्ते बाद यहाँ असी फ्री वर्गे हो जाएंगे या ये साडे ये गल्लां हरैसमेंट ते जुमरे जांदियां क्यों शाह जी उन्होंने की वो आप हसन अच्छा फरिया, आपका तारुफ तो सबसे हो गया है। तारुफ तो मेरा सबसे हुआ है, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छे लगे हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे पता था आप मुझे रेजिस्ट कर ही नहीं सकते नहीं नहीं, आप नहीं, पाशा तोप साहब। ਲਾਨਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ अच्छा तुसी परेशान ना हो ताहिर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ तो पाशा चाहे 19 20 अच्छा, पाशा तोप साहब में आपको क्या अच्छा लगा है? Well, he's so cute. असल पढ़ी लिखी कुड़ी है कोई ना कोई आइटम करना चाहिए ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਨਕੇ ਬਾਰੇ में यही रहे है क्या? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ Let me share something interesting with you. जी जी जरूर। मुझे इनको देखती हूँ और मुझे इनका काम बहुत पसंद है. He's amazing. मेरा आओ तो मेरा नाम भी है ना मेरा नाम मुझे मेरे नाम से पुकारे I know you're honey. ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬਣਦੀ ਜੇ ਵਾਓ ਦਿਸ ਹੈ अंग्रेजी बोलने वाले बंदे एक जगह पे टेक ही नहीं सकते कभी वो अच्छा लगता है कभी ये अच्छा लगता है कभी नहीं, देखिए उन्होंने 2 चीजें बड़ी वाजे कही। उन्होंने ये कहा कि पाशा तोप साहब उन्हें क्यूट लगते, हनी साहब का काम पसंद। ते मैं यानी ਉਹਦਾ मैं- फुफड़ मेरा पूरा नाम लीजिए हनी जी. हनी जी हाँ, तो आपको क्यूट कहने की जरूरत ही नहीं, आप वैसे ही हनी हो। आपकी जेलस हो रही अच्छा हनी, वैसे ये जो नाम था आपका, ये आपने चालाकी के तौर पे रखा था या घर वाले आपको कहते थे? अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब दी मेरे ते सारियां मेहरबानियां दे नाल नाल ये भी एक मेहरबानी जब हनी कहते थे, हाँ वो मुझे हनी कहते थे और मुझे हनी समझते थे क्योंकि अमूमन तो ये खवातीन से मंसूब है ना। हाँ जी हाँ जी तो मैं खवातीन से मंसूब थैंक यू प्रिया आपने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया अच्छा ये बताइए, आपकी जो 2 बेगमात हैं वैसे, ये मसला की है शायद ਤੁਹਾਡਾ शाह जी 3। है 3 नहीं 4 चलो फिर इनके सही ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫਰੀਆ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ जी जी पूछिए। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ खाब की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती ना. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣ अच्छा, हमारी एक बड़ी मारूफ शायरा थी परवीन शाकिर। I know her, I read her. उनकी कुछ गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं. अच्छा, मसलन मसलन कई हैं. For example, एक मुझे याद है, मैंने ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਲਮਾ ਆਗਾ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ फिर
तेरे तस्वर के किसी लम्हे में, जी ਇੰਨੀ हाँ। ਦੇਰ ਸ਼ਹਿਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ यही शेर बीना ने पढ़े होंगे तो परचा हो जाना ਸੀ। अच्छा, इसका दूसरा मिसरा जो है ना वो काफी बोल्ड है। मैंने फिर तेरे तस्वुर, क्या लेकिन शेर है यार। मैंने फिर तेरे तस्वुर के किसी लम्हे में, चुपके से चाय के कप पे लब रख दिए। नहीं चाय के कप पे नहीं, तेरी तस्वीर का जिक्र है। तस्वीर पे लब रख दिए तो इतना बोल्ड तो नहीं शायद। आप मेरा सोशल मीडिया नहीं देखते। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। उस जमाने में बल्कि परवीन को इसीलिए, ये जो खवातीन हमारी आई थी, इनको इसीलिए तो अलग एक मकाम शायरी में हासिल हुआ कि उससे पहले औरत खुल के, जैसे कहिए, हालांकि जो एक मशरक़ी जो रवायात का दायरा था उसके अंदर भी रहकर वो खुल के अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती थी। मगर फहमीदा रियाज हो गई, फिर ख़ास तौर पे परवीन हो गई, उन्होंने फिर औरत को, जैसे कहते हैं ना, निसाई जज्बात, जो ख़वातीन की जो फीलिंग्स हैं, उनको फिर उन्होंने ज़ुबान दी। इसीलिए उनका एक अलग मकाम है, परवीन का, फहमीदा का और दीगर किश्वर नाहीद हैं। परवीन का ये है कि ज़रा उनके सब्जेक्ट जो थे वो ज़्यादा रोमांटिक हुआ करते थे। क्या बात है शाह जी। वैसे मुझे परवीन साहबा बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत ही पसंद है। लो जी, जेन मिल रहे ने गड्डियां चेंज ना हो जान। यार ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ये आए गई है दुआ कर करके सड़कों को होस्ट नजर ना ला देना प्लीज, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आप दोनों को परवीन शाकर पसंद है और मुझे वसीशा। मुझे परवीन वसी दोनों ही पसंद है। शाह जी, मुझे कभी मौका नहीं मिला आपको कहने का, कभी मुलाकात नहीं हुई। I've been through your books and your poetry. It's so romantic. यार वैसे शायर बड़े ही लकी आदमी होंगे, आखिर ते जगह शायर ही मारदा है। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇੰਜ ਪੜਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਸ਼ ਆਈ ਹੈਂਡ ਦਾ ਕੰਗਣ ਹੋਤਾ। ਇਹ ਜੁਗੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਫੈਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, शायर इतने बाजी लै गए ने। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। भाई कमर क्यों कहते जरा काम पे फोकस करे भाई, क्या कर रहे हैं? सानू काम ते ला रहे थे, आप किसी और काम में लगे हुए। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का। बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। जी फरिया। मंगेतर के फेल होने पर नौजवान ने पूरा स्कूल जला डाला। और मंगेतर खबर नू छाड़ दो, एक्सेंट दा बदल। शाह जी, ये क्या न्यूज़ है? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ तो सानू समझ नहीं आई। एक नौजवान था, उसकी मंगेतर जो थी, जिससे वो मोहब्बत करता था, वो फेल हुई और उसके फेल होने पे उस नौजवान ने इतना गुस्सा किया कि पूरे स्कूल को आग लगा दी। That's ridiculous. मगर इस किस्म के वाकयात आपको पूरी दुनिया में मिलते हैं, क्योंकि इस किस्म के वाकयात के पीछे होता क्या है? गुस्सा होता है, नफरत होती है। वो जो कहते हैं ना कि पॉजिटिव एटीट्यूड जिंदगी में और नेगेटिव एटीट्यूड, वो इसी को कहते हैं कि दो लोगों पर एक जैसी बाज़ औक़ात मुसीबतें पड़ती हैं, मगर हर शख्स का अपना ज़र्फ़ होता है। किसी का ज़र्फ़ ऐसा होता है कि वो जिल्लत को अपनी इज्जत में बदल देता है, लेकिन मगर उसके लिए बरसों मेहनत करनी पड़ती है। याद रखें, जिल्लत जो है वो इज्जत को जन्म देती, नाकामी जो है वो कामयाबी को जन्म देती। मगर उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती जी है। जी जी जी। वो ਅਸੀਂ करनी नहीं। उसका नतीजा फिर इसी किस्म के रवैयों की सूरत में आता है ना, कि जब आप मेहनत से जी चुराते हैं, ठीक है ना, जब आपको अपनी मंजिल दूर नजर आती है तो यही उसका नतीजा निकलता है। आप फौरी अपना गुस्सा निकालते हैं। हाँ जी। वो आपने देखा जैसे कच्चा फल होता है ना, तो उसे कहते हैं ना पाल में लगा देना। कच्चे फल को आप पाल में लगा दें, कुछ अरसे जब वो पड़ा रहता है उसके बाद वो पकता है, फिर उसकी खुशबू, उसका जायका जो है वो फिर देखने और खाने और सूंघने के लायक होता है। क्या बात है, अच्छा सौदा बेच रहे हो। ऐसे ये जो गुस्सा और नाकामी और जिल्लत और ये जो दुनिया के ताने मेने होते हैं ना, इनको भी पाल में लगाना पड़ता है। जिंदगी में बहुत सारी नाकामियां आती हैं, उन नाकामियों पे नी जर्क रिएक्शन नहीं देना चाहिए, उन नाकामियों को गोद ले लेना चाहिए, उनको पालते रहना चाहिए। बाजपा नकामी गोद जो उतरे ही ना। गोद इसलिए लेना चाहिए कि वो नाकामी आपको याद करवाती रहे, वो जिल्लत आपको याद करवाती रहे, वो ताना आपको याद करवाता रहे कि एक दिन आपने अपनी मेहनत से, अपनी पॉजिटिविटी से इस ताने का जवाब दिया। वैसे मैं
आपने एक शेर भी कहा है। गुस्से में नहीं कहा, गुस्से पे कहा है। जी जी वही, गुस्से पे। मलका बरतानिया दी रूह ना फ्री है चाय। ये सही कह रही है, उन्होंने ठीक याद दिलाया। उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता। उबलते पानी का पता है? Of course. बॉइल्ड वाटर, Yeah. जिनसे अंडे उबाली देने, कॉफी बनाते हैं। कॉफी भी बनाते हैं, शुक्र है। आलू भी उबालते हैं उसमें। हौली हौली सस्तियां शावां ते आउंदे। पेट गेन होता है। और बताइए। उबलते पानी से? नो, आलू से। आलू देखिए ना, आलू तो भी पता है। हौली हौली उन्होंने कहना अन्नी दिया उधर वेख। आपको कैसे पता चला? मिस्र का एक इलाका है सबा, अबू मशहूर भी उसे कहते हैं, वहां का ये वाकया है। तो इजिप्शियन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, क्यों नहीं लिया? मौसूफ गिरफ्तार हैं आजकल, जेल में है। और आप देखें ना कितना नुकसान हुआ, यानी कि पूरा स्कूल तबाह हो गया। वो तो खुदा का शुक्र हुआ कि उस वक्त स्टूडेंट्स नहीं थे, स्कूल खाली था, मगर जितना भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड था वो सारा बर्बाद हो गया। ये इजिप्शियन नौजवान जो है जिसने जाहिलाना हरकत की है, ये हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? लड़की तो मिस्र दी लग रही, मुंडा तो मिस्री शादा लगना। अगर तुम्हें इससे इतना ही इश्क था कि इसके लिए तुम आग लगा सकते थे, अपने हमला। नहीं तो तुम मेहनत करवाते उसे यार, उसके साथ दिन रात जागते, उसे को नोट्स लाके देते, उसको हेल्प आउट करते। दिन रात जाग गया तो फेल हुई है। उसको इस काबिल बनाते कि वो टॉप कर जाती। मैं बड़ी कोशिश की थी, ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਗੇਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਐਮਏ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। मैं इसी की वजह से फेल हुई हूँ। वो कैसे? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। शाहजी मैं किस वक्त पढ़ती? ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ आप कौन साहब भाई? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹਾਲ ਆਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦਰਾਜ ਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, और दराज तो पहले आग लगी। आप बता रही थी कुछ। मैं यही बता रही थी शाहजी कि मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन ये मुझे कहता था कि 24 घंटे मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहो। आजकल दी यूथ ते वीडियो कॉल तो बाज नहीं आती, और कहते साथ रहना, वीडियो कॉल कट ना करना। अच्छा, बेगमात भी बहुत वीडियो कॉल पे जोर देती हैं। बहुत ज्यादा। मैं कई बार देखा तुझे बैंक थले वाड़ के वीडियो कॉल कर रहे। ये जो वीडियो कॉल्स का सिलसिला, इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी होती है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी तो दोनों बेगमात बाजुकात कॉन्फ्रेंस कॉल करती होंगी। हाँ जी, वो कर लेती उन्हें, लेकिन मैं नहीं उठाता। नहीं तो फिर तो वो आपस में बात करती होंगी। आपस की गल है, बदला खूब लेंगे। ਲੈ ਵੀ ਕਾਕਾ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਲੱਗੇ। डार्लिंग बोलो ना। ਜੀ ਜਾਨ डार्लिंग बोलो ना, मुझे बोल के सजा दो। चलो तुसी ते मैं भी वीडियो कॉल करिए। ਕਿਉਂ ਨੇ? रफीक, ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ? ओ हाय वीडियो कॉल च होर माड़ा लगन दे। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਈ, ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕੌਣ ਹੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਕੁਛ ਲਿਆਏਗਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈਣ ਦੇ। ਬੰਦ ਕਰ ਫੋਨ। ਹਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। जी जी जी। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? मैं ठीक हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। मैं बस वो इधर रिकॉर्डिंग में मसरूफ रहता हूँ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ में ਮਸਰੂਫ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ। अच्छा, कौन सी? मुझे रुसवा कर दो। ओ की ना सी दा, मुझे संदल कर हाँ दो। मुझे संदल कर दो। 2-3 और किताबा भेजो इमरान दे हाथ, मैं भिजवाता हूँ आपको। ते नाले को पैसे पूसे भी भेज। यार लेकिन तुमने ये क्या हरकत की वैसे? तुम्हें शर्म नहीं आई कि स्कूल को आग लगा देना? यार अगर तुम्हारी महबूबा फेल हुई है, इसमें स्कूल का, स्कूल इंतजामिया का क्या कसूर था? आप स्कूल की बात कर रहे हैं, मेरा तो दिल ये चाहता था कि पूरे मिस्र के जितने अहराम हैं सबको आग लगा दूं। ਫਰਾਉਣ ਤੇਰੀ ਬੁੱਫੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। वो पागल ने उन्होंने इन्हों देख लिया। यार अगर तुम्हें उससे सच्ची मोहब्बत थी अपनी महबूबा से, जी तो चलो एक वाकया हो ही गया। अगर वो फेल हो ही गई तो तुम उसे तैयारी कराओ, और इतनी तैयारी कराओ कि अगले साल वो टॉप करे। मैनू पता है ये नहीं कर सकती, क्यों? ਇਹਦੇ ਚ क्वालिटी नहीं हैगी। ये आपके सीसी आपके बारे में क्या कह रहे हैं? ये इनकी आदत है। इज वेरी नोटी बॉय। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। बड़ा तो खुले दराज लगा मुंह है। तो शाहजी, मोहब्बत में लाज के अलावा क्या होता है?
अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ पता फ्रिया ने लगान फिल्म च काम किया है। अब आपका दिल चाह रहा होगा आमिर खान बनने को। मैं ते जे बनना है तुझे ते बने पे कहते हम तुमसे मोहब्बत करता है। अब यार ये बताओ कि जो तुमने हरकत की है इससे क्या हासिल हुआ? वो लड़की भी बदनाम हुई, अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है जो कि शायद करती है तो वो भी अब तुम्हारा इंतजार करेगी, उसके भी कई साल बर्बाद होंगे, कई साल तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। क्या हासिल होगा इस गुस्से से? जी असल वकूआ कुछ हो रहे, लड़की ने मोहब्बत का झांसा दे के ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾਈ ਹੈ। अच्छा। और ਉਹਨੇ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਲਵਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। रोज निरने मुंह आके वीडियो कॉल से बैठ जाता। अब देखे ना, मोहब्बत तो यार तवील, यानी कि सारी उम्र आप इंतजार कर सकते हैं अगर किसी को चाहते हैं। मुझे मार्कीज का नॉवेल याद आता है, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा। Marquis is a Nobel Prize winner. जी 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 जी, वो नॉवेल आप पढ़े ना, तो वो जिससे मोहब्बत करता था, वो जो मेन कैरेक्टर है, वो आखिरी उम्र तक उसका इंतजार करता है। ये थोड़ी करता है कि मोहब्बत नहीं मिली तो आग लगा दे। जी लवर अगर आप जैसा हो ना तो बंदा सारी जिंदगी इंतजार करता है, नहीं मैं उनके आने का वेट करूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। इधर का लवर हो बंदा दूसरे दिन कह रहा होता है कोई गल नहीं जो अल्लाह नू मंजूर। अच्छा, ये आपकी साहबजादी है जी? जी बेटी है जी मेरी। तो आपको पता था कि इस लड़के के साथ इसका मुआशका चल रहा है? हाँ जी, ये मुंडा अब्बे ने ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਅੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਬਾ ਆਪ ਫੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗੇਤਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ। फरिया देख रही हो इन दोनों की मोहब्बत तुम? Excuse me. तुम्हें मेरा तुम कहना बुरा लगा? Of course. एक्सक्यूज मी क्या हुआ? ਅੱਛਾ ਹਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। एनीवेज, आप और तुम में क्या रखा है? असल चीज तो रिलेशनशिप है। यही कर करके ऐसे 8-9 को होस्टां दुड़ाई। आ जाए सही कोई, पता नहीं क्या मसला है। कहना क्या चाह रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार वसी। वसी की होया तेरी मत तो नहीं बच गई? वो हो सकता टिक जाए, तू निकल जाना। चलिए इसलिए सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। मतलब ये तो दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कहना क्या चाह रहे हैं आप? आप मुझे ही देख रहे हैं ना? अच्छा आज मैंने सारे ना देखो ना को बोतल सोच रहे हैं। छोड़ो फरिया, ये तो टाइम वेस्ट है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं मैं यहाँ पे टाकी कैसे मारूं। मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। Ah, sweet. हाँ पहले पूरी बात सुन लो ना। देखो प्रिया, हम गरीब हैं, हम शेखुपुरे में पैदा हुए और हमारा जहाँ गाँव था वहाँ पे बत्ती नहीं होती थी। आप मेरी बात सुन रही हैं? Yes, I'm listening. मेरी दिल से ये आवाज निकली है, मुझे पता आप मना नहीं करेंगी। क्या भला? इस दफा बिल बहुत ज्यादा आ गया, मेरे बिल में 1500 रुपया का। और नाज़रीन, नौजवानों से यही कहना है कि नाकामी से घबराना नहीं चाहिए, नाकामी को अपनी ताकत बनाना चाहिए। सुन दिए वादे मुखालिफ से न घबराया उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने की। नाकामी को, जिल्लत को, तानों को, गुस्से को अपनी ताकत बनाएं, इसी से आपको कामयाबी मिले। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।